उन दिनों मुगलों का शासन था। गांव में लगान भी लगता था। नजदीकी गांव निवासी मंदरू स्याहड़वा में आक्रमण के लिए आया था। इसकी सूचना गांव में फैल गई। स्याहड़वा निवासी मौलूराम मुंदलिया, बिहारी मुंदलिया स्याहड़वा दो सगे भाई थे। मौलूराम व मर्दूराम पंडित हाथों में जेली लेकर गांव की सीमा पर पहुंचे। मर्दूराम विशालकाय शरीर का था और हर समय अपने हाथों में भरी भरकम जेली रखता था। उस दौरान मंदरू गांव की ओर आता दिखाई दिया तो मौलूराम ने उसकी छाती पर वार कर उसका वध कर दिया। यह मामला मुगलों तक पहुंचा। हिसार के गांव स्याहड़वा में कई ऐसी पुरानी धरोहर है जिन्होंने गांव को प्रसिद्ध बनाया है। 1707 ईस्वी में बर्बरीक की धड़ की मूर्तियां मिली थी। आज ये श्याम बाबा मंदिर के नाम से मशहूर है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। गांव के अलावा दूरदराज क्षेत्र से भी लोग मंदिर में धोख लगाने के लिए आते हैं। खास बात यह है कि शुरू से लेकर अब तक ब्राह्मण समाज का एक ही परिवार मंदिर में अपनी सेवाएं दे रहा है। एक ही परिवार के पूर्वज सदियों से मंदिर की देखरेख करने में लगे हैं। हिसार के आसपास कोई जेल नहीं थी तो मुगलों ने मौलूराम व मर्दूराम को गोहाना जेल भेज दिया। जेल में पंडित मर्दूराम को स्वप्न में बर्बरीक दिखाई दिए और गांव में तालाब के बीच हींस के पेड़ के नीचे अपनी धड़ की मूर्ति के बारे में बताया और उस मूर्ति के पूर्व दिशा में मंदिर बनाने को कहा। उनको रिहा का भी वचन दिया। मुगलों ने अगली सुबह दोनों को जेल से रिहा कर दिया। हालांकि पहले दोनों को छोड़ने के लिए 60 सिक्के मांगे थे। गांव में इतने सिक्के नहीं थे तो ग्रामीण कुछ प्रबंध कर गोहाना जा रहे थे तो दोनों हिसार के पास पैदल आते मिले। गांव में आते ही दोनों ने हींस के पेड़ के नीचे से बर्बरी की धड़ की मूर्ति निकाली और उन पैसों से कच्ची ईंटों का छोटा सा मंदिर बनाया। उन दिनों हिसार का नाम फिरोज शाह होता था। 1720 ईस्वी में खाटू धाम में श्याम बाबा का मंदिर दोबारा से बनाया था। इससे पहले औरंगजेब ने मंदिर को तुड़वा दिया था। बर्बरीक का सिर खाटू धाम में मिला था। कौरव पांडव युद्ध के बाद शीश व धड़ को अलग अलग नदियों में फेंक दिया था। पानी में बहती हुई धड़ व सिर अलग अलग जगह पर मिले। स्याहड़वा गांव से अशोक कुमार ने बताया कि बर्बरीक ने बीड़ गांव में बरगद के पेड़ के नीचे एक रात गुजारी थी। उस समय घना जंगल था और बर्बरीक एक घोड़ा व धनुष हाथ में लिए था। इसकी भनक गुप्तचरों से भगवानी श्री कृष्ण को लगी और पानीपत के चुलकाना में बरगद के पेड़ के नीचे पंडित के भेष में मिले। उसी दौरान बर्बरीक ने शीश दान किया था। बीड़ गांव का नाम बीड़ बबरान पड़ा और आज भी पेड़ के हर पत्तों में सुराग है।